यशोदा मैया पान करा रही थी। और सुनो, जैसे ही पान कराते कराते यशोदा मैया से कन्हैया ने कहा, मैया एक बात पूछो। बोले हाँ पूछो। जरा ये बताओ, कहा तुम्हें सबसे ज्यादा दूध प्यारो लगे या पूत प्यारो लगे? क्या पूछा कन्हैया ने? तुम्हें सबसे ज्यादा दूध प्यारो लगे या पूत प्यारो लगे? तो कहने लगे, सुनो, हमें सबसे ज्यादा लाला पूत प्यारो लगे, दूध थोड़ी ना प्यारो लगे। अच्छा मैया, तो हमसे इतना प्रेम करती है? बोले हाँ लाला। मैया बड़े जो प्रेम से स्नेह से कर रही थी, उसी समय पद्मगंधा नामक गाय का दुग्ध चढ़ा हुआ था। दूध को बनते हुए देखा मैया ने, दूध की बू आई, दूध जलना अच्छा नहीं होता। बचाने के लिए लाला को उठाया, गोद से पृथ्वी पर पटका और पटक करके दूध बचाने के लिए चल दूध बचा करके आई। कन्हैया बोले ले, अभी हमसे कह रही थी हमें सबसे ज्यादा पूत प्यारो लगे, दूध प्यारो ना। अब आज देखो दूध जलने लगा, हमें पटक के भाग खड़ी हुई। आ गया क्रोध कन्हैया को, उठाई हाथ में साटी। अब बहुएं जो होती हैं अपने सास की बड़ी सजो के वस्तु में रखती हैं। यशोदा मैया ने दधिया सास के जमाने के चिकने चिकने मटके सजा के रखे थे। चिकने चिकने को ये मटके बड़े बड़े होते थे ना पहले जमाने में। आ गया क्रोध, दूध दही के मटके रखे थे, हाथ में उठाई साटी और साटी उठा करके महाराज आंगन में जितने भी मटके थे धड़ाधड़ करके सारे फोड़ डाले। कीच मच गई, उखल पलट गए, ऐसी आवाज लगाई, हजारों बंदर टूट पड़ा। खूब लुटा रहे, तुम भी खाओ, अरे नल तुम भी खाओ, अरे नील तुम भी खाओ। क्यों? क्योंकि त्रेता युग में तुमने मेरी बड़ी सहायता करी थी, आओ तुम भी खाओ। वहां तो कुछ नहीं दे पाया। बोलो राधे राधे। खूब लुटाया और लुटाने के बाद में अब याद आया कि अब मैया आएगी तो मुझे बहुत मारेगी। मैया आई, जैसे ही देखा सारा कीच मचा आंगन में। हाथ में उठाई साटी कन्हैया को मारने के लिए, तो आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा ब्रह्म तुम्हें भागता हुआ नजर नहीं आएगा। बहुत दूर निकल गए, मैया थक गई। मैया कहती लाला तो मेरे हाथ में आ जा, तुझे ऐसा मारूंगी कि छठी का दूध याद दिला। कन्हैया बोले तभी तो नहीं आएंगे। मैया कहे लाला आ तो सही एक बार। मैया मारेगी? बोले ना। मैया ने झूठ बोल दिया, मारूंगी नहीं तो क्या करेगी? तेरी पूजा करूंगी। मैया सच बता, तू मेरी पूजा करेगी? हाँ लाला आ तो सही मेरे हाथ। अब पूजा का मतलब नहीं समझे, पूजा होती किसे कहते? हमारे यहाँ पूजा का अर्थ दूसरा होता। बोलो राधे राधे। कन्हैया बोले मैया सच बता, तू मेरी पूजा करेगी? बोले हाँ तो सही मेरे हाथ। अच्छा तो तू मेरी पूजा करेगी और हाथ में लाठी ले रखी है, किस लिए? मैया ने बात पलटी, अरे लाला तेरे को पता नहीं है, ये बुढ़ापे का सहारा है। अगर तो को ये लगता है कि हम लोग को लाठी के लिए मारने की, अरे ये फेंक दी लाठी। अब तो जैसे इतना कहा, कन्हैया दौड़ करके मैया पूजा करियो। बोले हाँ लाला आओ सही, आओ आओ। दौड़ करके आए और आकर के जैसे मैया ने पकड़ लिया, कान पकड़े, चल दारी के तेरी ऐसी पूजा करूंगी छठी का दूध याद दिला दूंगी। चल पकड़ करके ले गई और लेकर के उखल से जैसे लटका के खूब माल लुटा रहे थे। और महाराज रस्सी लेकर के आई। मैया क्रोध आ रहा है, क्यों? क्योंकि संजात को पा स्फुरिता रुणाधरं। क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के आज मैया बांध रही है। लेकिन भगवान सुखदेव जी कहते हैं जैसे ही बांधने का प्रयास कर रही हैं तो क्या हो रहा है? बोले 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है। तदिप 2 अंगुलम नूनम यदे अदात बंधनम। परीक्षित बोले महाराज 2 अंगुल रस्सी क्यों छोटी पड़ रही है? बोले तुम्हें पता नहीं है 2 अंगुल और कुछ नहीं है। बोले मतलब? बोले 1 अंगुल है
भक्त की उपासना और एक अंगुल है भगवान की कृपा। जीव खूब कर्म करता रहे, खूब करता रहे, कोई कर्म नहीं है जब तक एक अंगुल भगवान का कृपा नहीं होगी तब तक वह कुछ नहीं कर सकता। पसीने पसीने हो गई मैया, हर गांव की पूरी रस्सी मांग करके ले आई, बांध रही तब भी बनता नहीं। तदपि द्वे अंगुलम नूना यद यदा तत्बंधनो, नहीं बांध पा रही हैं। उसी समय कन्हैया से कहा तू बंधता क्यों नहीं है? मैया भगवान कहते तुम प्रेम से बांधोगे इसलिए तो बंधेंगे, क्योंकि प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। आज जैसे ही मैया ने समर्पण किया और कहा प्रभु तू बंधता क्यों नहीं है, भगवान ने कहा तू प्रेम से बांध नहीं रही है, क्योंकि प्रेम के बंधन में मोहन। अब गाएंगे नहीं? हाँ हाँ बोलो राधे राधे। आज भगवान कृपा हुई भगवान की, कर्म बढ़ते, उपासना करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही कर्म करते करते आगे चल करके यही कर्म सद्भाग्य बनता है। भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। आज का किया हुआ शुभ कर्म ही कल सद्भाग्य बन करके तुम्हारे जीवन में पुण्य बन करके प्रकट होता है। इसलिए कर्म करते रहो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधान।